जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में हो सकते हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग कर देगा। अगर महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से एक ही फेज में इलेक्शन कराया गया है। महाराष्ट्र में पिछली बार सिंगल फेज में 30 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में सिंगल फेज में 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में ही कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ये बात हुई महाराष्ट्र की, लेकिन झारखंड में चुनाव का ट्रेंड महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। झारखंड में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में 5-5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड रहा है। झारखंड में पिछली बार 5 फेज में वोट डाले गए थे, जबकि उससे पहले 2014 में भी झारखंड में 5 चरणों में मतदान कराया गया था। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग झारखंड में इसी 5 फेज वाले ट्रेंड को बरकरार रख सकता है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है, लिहाजा चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और जल्द ही झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सियासी दंगल में जहां सियासी पार्टियों का दमखम अगले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा, तो वहीं वोटिंग के दिन जनता जनार्दन अपने नेता के कामकाज पर मुहर लगाकर नई सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो थोड़ी ही देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस वक्त हमारे साथ में सौरभ दुबे जी लाइव जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, चाहे झारखंड की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, दोनों ही राज्यों में बड़ी सियासी उठापटक पिछले दिनों देखी गई है। महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी चुनावों का ऐलान तारीखों का होने वाला है। हर पार्टी यहां अपना दमखम दिखाएगी। कितना दिलचस्प ये चुनाव इस बार होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र का चुनाव है उसमें जो घमासान इस बार होने वाला है वो सभी पार्टियों के लिए वर्चस्व का विषय बन चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी है, जिस प्रकार से दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वहीं पर छोटी जो वहां पे क्षेत्रीय दल है, चाहे वो हमने एनसीपी को 2 भागों में टूटते हुए देखा है, चाहे हमने शिवसेना को 2 भागों में टूटते हुए देखा है, और शिवसेना का एक धड़ा उद्धव ठाकरे जो कभी सत्ता में हुआ करता था, और ठीक उलटफेर जब होता है कि उसका एक धड़ा टूट करके जिसको कोर्ट से भी मान्यता मिल जाती है कि वही असली शिवसेना है, वो अब सत्ता पे जो है उसके मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से एनसीपी के अंदर 2 भाग हुआ, शिवसेना के अंदर 2 भाग हुआ, और साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये सभी के लिए एक वर्चस्व का विषय बन चुका है। वर्चस्व का मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि एनसीपी की जो लड़ाई है अंदरूनी, अब वो परिवार की एक लड़ाई है। वो वहां पर दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में शरद पवार की एनसीपी को जनता जो है चाहती है या फिर अजीत पवार की एनसीपी को जनता चाहती है। वैसे ही शिवसेना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असली शिवसेना जो है शिवसैनिक मानते हैं, या फिर शिवसैनिक जो है वो मानते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अभी जो है सत्ता पे, सिंहासन पे जो है महाराष्ट्र की सत्ता को चला रहे हैं। और कहीं नहीं कोलोब्रेशन जो बना हुआ है वो महायुति और महाआघाड़ी का है। महायुति के अंदर जो है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इसके अन्य लोग हो, साथी हो, उनकी पहले भी सरकार रही थी, टूट करके बीच में महाआघाड़ी की सरकार बनी, फिर वापस महायुति की सरकार बनी। लेकिन एक बात इसमें बहुत दिलचस्प है, जो मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल रहा है, जो शिवसेना 3 मुख्यमंत्री देख लिए सौरभ, 3 मुख्यमंत्री देख लिए। महाराष्ट्र में जो उठापटक का दौर रहा है, अस्थिरता का दौर रहा है, उसने वहां के लोगों को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया। लेकिन इस बार जनता क्या करती है, क्या चुनती है, ये देखना होगा। चुनाव आयोग की जो तारीखों का ऐलान है बस थोड़ी देर में चुनाव आयोग कर भी देगा। तनुज खत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज, बताइए कि किस तरह से झारखंड का जो चुनाव है, भले ही छोटा राज्य है, 81 सीटें हैं, लेकिन ये कहूं कि राजनीति के तौर पर कभी भी स्थिरता नहीं देखने को मिली। इस बार ये मानूं कि वो समीकरण देखने को मिलेगा, क्योंकि जेएमएम ने किस तरीके से हेमंत सोरेन के जाने के बाद उनके अपने आते हैं लेकिन वो उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। क्या इन चुनावों में जेएमएम मजबूत होगी, मान रहे हैं? झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को दिया था, वो एक स्थिर जनादेश दिया था। झारखंड की जनता पिछले 20 सालों से परेशान थी, एक्सपेरिमेंट से परेशान थी, बार बार चुनाव सरकार गिर जाती थी उससे। तो ये स्पष्ट जनादेश देने का काम किया था झारखंड की जनता ने, लेकिन उसको तोड़ने की नाकाम कोशिश किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 29 दिसंबर 2019 को शपथ ग्रहण किया, ठीक उसके बाद थे जनवरी महीने से ही सरकार गिराने में लग गए।
कभी तरुण, आप हमारे ये कह रहे हैं विधायकों सरकार को गिराने में लग गए। भाई, भ्रष्टाचार के तो आरोप लगे थे, क्या इसको आप नकार देंगे? क्या आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होनी चाहिए? आप ये कह रहे हैं फिर तो? आपको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए झारखंड के संदर्भ में भी। अगर आप चैनल में एंकरिंग कर रही हैं तो माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई आरोप नहीं है। झूठे आरोपों में भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में बंद रखा। गलत 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 ये आरोप है। तरुण, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी बोलने के पहले आपको समझना चाहिए, जांच एजेंसियों ने बाकायदा सबूत दिया था। यहाँ पे बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि क्या जेएमएम स्ट्रांगली चुनावों में उस तरह से पोर्ट्रे कर पाएगी खुद को, ये बात है। स्पष्ट रूप से मुझे लगता है आपको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा फैक्ट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। तरुण जी, फैक्ट्स को ध्यान में रखिए और थोड़ा सा बौखलाइए मत, क्योंकि अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। किशोर तिवारी भी मेरे साथ है। किशोर तिवारी जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, महाराष्ट्र की राजनीति और झारखंड की राजनीति में एक ही बात देखने को मिलती है, वो ये है कि स्थिरता कब आएगी, अस्थिरता के दौर से स्थिरता के दौर में कब आएंगे? किशोर तिवारी। हाँ, आपने बोला अस्थिरता तो महाराष्ट्र में हुई। सरकार उद्धव जी की सरकार थी, उसको बदला गया, पार्टियां तोड़ी गई जो महाविकास आघाड़ी की पार्टियां थी। तो अब जनादेश जनता देगी ना, जनादेश देगी कि लोगों को ये नागवार गुजरा या नहीं गुजरा। दूसरी एक बात है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग दोनों राज्यों में, झारखंड हो या महाराष्ट्र, इसमें ज्यादा चला। अब ये जनता के विवेक पे मैं छोड़ूंगा कि लोगों को ये कैसा गुजरा। ऊपर से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के पहले हरियाणा का चुनाव होने से हम थोड़ा सा सौरभ सीख लिया हमने, कि अब नेताओं ने अपने चमचों को टिकटें नहीं देना, एक बात। दूसरा, वोट कटवा उम्मीदवारों को कैसा टैकल करना। तीसरा, टिकटें बेचना नहीं। और जो इंचार्ज होते हैं ना स्टेट के, उसने अपने सहेलियों को टिकट देना नहीं। तो बहुत कुछ अब सीख लिया है। इसके इतने सीखने के बाद अब हम लगता है कि प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बाद। बिल्कुल किशोर जी, आपने बातों में खुद ही बता दिया है कि क्या लूप होल्स इंडी गठबंधन ने इस बार के चुनावों में किए थे, चाहे टिकट बेचने की बात हो या अपनों की बात हो या फिर किस तरीके से चमचों की बात आपने की है। तो आपने खुद ही सारी जो कमियां हैं वो मान ली हैं। चलिए फिलहाल आप सभी बने रहे हमारे साथ, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।